हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इस पाठ को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आगे चलकर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम आसानी से कर पाए। तो देख लेते हैं बच्चों, इस पाठ में क्या दिया है। ये एक कविता है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। इस कविता को पढ़ने से हमें उत्साह मिलता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। ठीक, तो देख लेते हैं इस कविता को। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। तो जो कवि है, उनका इन पंक्तियों से यह आशय है कि हमें कभी भी रुकना नहीं है। जो हम कार्य कर रहे हैं, उस काम को हमें लगातार करते रहना है, जब तक कि उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल जाती है। ठीक, और उस कार्य को करने के लिए हमने जो दृढ़ संकल्प किया है, जो प्रण लिया है, ये लिखा है चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। तो उससे हमें अडिग रहना है, उससे कभी भी हिलना नहीं है। ठीक है, उस प्रण के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना है। केवल गति ही जीवन है, विश्रांति पतन है। तो गति गति का मतलब ये है कि आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है। जो जीवित इंसान है, उनकी एक ही निशानी है कि वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो गति करते रहते हैं। इस उससे पता चलता है कि वो जीवित है। अगर कोई इंसान शांत बैठ जाता है, अपने कामों को नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है उसका पतन होना चालू हो गया है। पतन का हाथ से यहाँ अवनति से है। ठीक, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो रुक जाता है, जो शांति से बैठ जाता है। इसलिए हमें कभी भी शांति से नहीं बैठना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है और वह काम करना है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा। अगर हम रुक गए तो सोचो हमारी जिंदगी ही रुक जाएगी। फिर हम ना तो विकास कर पाएंगे, ना उन्नति कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। एकदम से हम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने चलना बंद कर दिया तो। और जब हमने चलने का व्रत ही ले लिया, जब हमने चलने का संकल्प ही ले लिया, तो हमें फिर ठहरना नहीं है। फिर ठहरना कैसा? ठीक है, फिर तो हमें आगे ही आगे बढ़ना है। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। हाँ, अब देख लेते हैं बच्चों आगे की पंक्तियां क्या दी हैं। तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ। मतलब हमें तो आगे बढ़ना ही है, और साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, जिससे कि अगर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे आसपास के लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो देश है वो भी विकास करेगा, उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, और इसमें दिया है जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ, और जो पीछे रह गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उन्हें भी हमें साथ में लेकर आगे बढ़ाना है। ठीक है, उन्हें भी उत्साहित करना है, उनकी भी आगे बढ़ने में मदद करनी है, जिससे कि उनका भी विकास हो, उन्नति हो पाए। ठीक है, जिससे कि हमारे जो संगी साथी हैं वो भी अच्छा महसूस करें, खुशी महसूस करें। ठीक, तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का। मतलब अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है जिससे कि पूरा विश्व तुम्हें उन्नति के नजरिए से देखे कि ये एक प्रतीक है, ये एक ऐसा इंसान है जिसने विश्व प्रगति में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर ली है। जैसे कि बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विश्व प्रगति में बहुत महान महान काम किए हैं, जिससे कि वो प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऐसे बहुत महान व्यक्ति हैं जो विश्व प्रगति में एक प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, एक उनकी अलग ही पहचान बन गई है। तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, मतलब अपने आप को ऐसा ढालना है, अपने आप को ऐसा बदलना है कि जिससे कि हम जनहित जनहित करें, मतलब दूसरे लोगों की सेवा करें। ठीक, दूसरों की मदद करें। जो
पिछड़ गए हैं, दब गए हैं, कुचल गए हैं, ऐसे लोगों की हमें सेवा करना है, यानी मदद करना है। ठीक। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लक्ष्य वे स्वयं चली जाती हैं। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो उस पथ में निश्चित ही रूप से बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन जब हमारा बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय होता है, पक्का इरादा होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वो बाधाएं स्वयं ही हट जाती हैं हमारे पथ से। ठीक है। तो उन बाधाओं को देखकर हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि उन बाधाओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जितने भी रोड़े मिले तुम्हें ठुकराओ, पथ के कांटों के पैरों से दलना है। मतलब तुम्हारे रास्ते में जितने भी रोड़े बन रहे हैं, रोड़े बोलते हैं बच्चों ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो कि हमारे रास्ते में हो, हमारा रास्ता रोके, उन्हें रोड़े बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी रोड़े मिले, मतलब जितनी भी तुम्हें बाधाएं या समस्याएं, उन्हें ठुकरा दो। उन्हें अपने एक प्रयास करके उसको अपने पथ से हटा दो, उन बाधाओं और समस्याओं को, और आगे बढ़ते रहो। पथ के कांटों को पैरों से दलना है। ये कांटे भी बच्चों एक समस्या या बाधा के समान है, उन्हें दलना है, मतलब अपने प्रयासों से, अपने अथक प्रयत्नों से उन्हें दबा देना है। ठीक है, कुचल देना है ऐसे कांटों को जो कि हमारा रास्ता रोकते हैं। ठीक है, हमारे रास्ते को एक विकट समस्या पैदा करते हैं हमारे रास्ते में। ठीक। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ। मतलब जो कुछ करना है अभी करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल पे उसे टालो, क्योंकि जो जीवन है वो पता नहीं कब खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए उस काम को अभी कर लो। हमें कोई भी क्षण, हमें जीवन का व्यर्थ नहीं करना। अगर हम व्यर्थ करते हैं तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल का काम है उसे आज ही कर लो, और आज का काम है वो अभी कर लो, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी मृत्यु आ जाए। और जब मृत्यु आ गई तो सारे के सारे काम हमारे पड़े रह जाएंगे, हम कोई भी काम अपना पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं करना है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें जैसे कि मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना, ठीक है, इस तरीके के कामों में हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना। हमें अपना जो लक्ष्य प्राप्ति है उसमें निरंतर प्रयास करते रहना है। कर लिया काम भज लिया राम, ये सच है। मतलब अगर कर लिया तो काम है, और भज लिया तो राम है। अगर किसी काम को कर लिया तो वो काम हो गया। ठीक है, और अगर उस काम को नहीं करा तो फिर भाग लिया उसे छोड़ के तो राम। ठीक है, तो कर लिया तो काम भज लिया तो राम, ये सच है। ठीक है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। अगर हमारे सामने जो अवसर है, जो मौके हैं हमारे उस काम को करने के, अगर हमने उसे खो दिया, यानी कि हम उस काम को कर सकते थे उस समय, लेकिन हम किसी कारणवश उसे काम को छोड़ दिया, अपने आलस के चक्कर में, या फिर अपने किसी मनोरंजन के चक्कर में, या फिर किसी और चक्कर में उस काम को छोड़ दिया, तो मतलब ये है कि वो अवसर तुम्हें हमेशा ही याद रहेगा। उस अवसर के लिए तुम हमेशा ही पछताते रहोगे कि हमने अगर वो काम उस समय पे कर लिया होता तो बहुत अच्छे रहते। ठीक है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते बच्चों, जीवन में अवसर बहुत कम मिलते हैं, तो उन अवसरों पे हमें उस काम को कर लेना चाहिए। अगर हम उस अवसर पे उस काम को छोड़ देते हैं तो वो अवसर हमें दोबारा ना मिले, हो सकता है, तो बाद में हमें सिर्फ पछताना पड़ता है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। मतलब हमें आगे ही बढ़ते रहना है। तो बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं बच्चों। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है, कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य है। ठहरने का अर्थ है बच्चों रुकना। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करते करते हम रुक जाते हैं,
यानी उस कार्य को करना बंद कर देते हैं, तो वहां पर हमारी उन्नति और विकास रुक जाता है और हमारा धीरे धीरे पतन होने लगता है और हम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ठहरने का अर्थ मृत्यु के समान कवि ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति ठहर जाता है, रुक जाता है, तो इसका उसका अर्थ है कि उसका पतन होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठहरने से कवि का तात्पर्य है गतिहीन हो जाना। गतिहीन मतलब जिसमें गति ना हो, जो चल नहीं रहा हो। ठीक है, किसी प्रकार की उन्नति से रहित हो जाना, कि जब वो व्यक्ति ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा, वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है, हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना चाहिए। तो हमें अपने साथ बच्चों अपने आसपास के लोगों को लेकर चलना चाहिए, यानी जमाने को लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हम अपना तो विकास करें, साथ साथ में जमाने का भी विकास हो। ठीक है, हम जिससे कि हमारे देश का भी विकास होगा। और जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, जमाने का अर्थ है आसपास के लोगों को। ठीक, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, जो पिछड़ चुके हैं उन लोगों को भी हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, उन्हें उत्साहित करना है, उनको उनकी मदद करना है, जिससे वो भी आगे बढ़ पाए। ठीक, ऐसा नहीं है सिर्फ हमें अपना ही अपना विकास करना है, हमें अपनी ही उन्नति करना है, सिर्फ हम केवल अपने बारे में ही ना सोचें, हम औरों के भी बारे में सोचें। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जैसे कि हमें पता है बच्चों, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं उस लक्ष्य के पथ में। तो हमें अपने दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से उन बाधाओं को हटाना है, दूर करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाधाएं जो हमारे पथ में आ रही है वो स्वतः ही हटती चली जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, दृढ़ निश्चय से जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न है बच्चों ग नंबर का, ये है कवि के अनुसार मनुष्य को कब पछताना पड़ता है। तो जब बच्चों कोई काम करने का हमारे पास अवसर है और हम उस अवसर पर उस काम को ना करें, तो हमें बाद में चलकर पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो अवसर क्या है, हमें जो अवसर मिलता है वो बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बारी वो अवसर निकल गया, एक बारी वो मौका निकल गया, एक बार वो समय निकल गया, तो वो समय लौटकर वापस नहीं आएगा, चाहे हम कितनी भी धन क्यों नहीं खर्च कर लें, लेकिन हम उस समय को लौटा नहीं सकते। इसलिए जो अवसर को गवा देते हैं, मौके को छोड़ देते हैं, तो उन्हें बाद में चलकर पछताना पड़ता है। ठीक, काम करने के उचित अवसर के हाथ से निकल जाने पर मनुष्य को पछताना पड़ता है। ठीक, जो ड नंबर का प्रश्न है ये है, कभी निरंतर चलते रहने का महत्व क्यों दे रहा है। क्योंकि जब हम निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है, तभी हमारे उन्नति होती है, हमारा विकास होता है, हम सफलताओं को प्राप्त करते हैं। अगर हम रुक जाते हैं तो हम उन्नति नहीं कर सकते, ना ही अपना विकास कर सकते हैं, ना ही जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कर सकते। इसलिए कवि कह रहा है कि हमें निरंतर चलते रहना है, हमें ठहरना नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, कवि निरंतर चलते रहने का महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। ठीक, जो 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों, ये है समय व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए। समय व्यर्थ बच्चों, जो समय है वो बहुत ही मूल्यवान है। ठीक, सारी चीजें हमारे पास दोबारा आ सकती हैं, सिर्फ समय हमें दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जबकि हमें हमेशा अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, जिससे कि हम हमारे जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अगर हम समय को व्यर्थ करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे जो काम है वो पूरे नहीं होंगे और हम पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो काम करने के उचित अवसर के बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है, जब वो समय निकल जाएगा, जब तो फिर हम उस समय को वापस नहीं ला सकते और बाद में चलकर हमें उस वजह से पछताना पड़ेगा। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चों, ये है प्रश्न क्रमांक 2। ये है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने कविता में बच्चों सारी पंक्तियों का अर्थ आपको समझाया था, उनके भाव समझाए थे, उस आधार पे भी आप कर सकते हैं। एक बारी हम यहाँ भी समझ लेते हैं। तो का नंबर वाली पंक्ति है, तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। तो यहाँ प्रतीक का आशय है बच्चों पहचान। तुम्हें विश्व प्रकृति की पहचान बनना है कि जो संसार में जो उन्नति हो रही है उसकी तुम्हें पहचान बनना है। ऐसा अपने आप को बनाना है जिससे कि आप पहचाने जाओ, विश्व की प्रकृति की जो विश्व विकास कर रहा है उसके लिए आपको पहचाने जाओ। ठीक, और अगली जो पंक्ति है वो है, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है और अपने आप को ऐसा परिवर्तित करना है, ऐसा बनाना है कि जिससे तुम दूसरों की सेवा करने लगो। ठीक है, क्योंकि जो सेवा का भाव है बच्चों वो बहुत ही बड़ा भाव है। ठीक है, जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं उन्होंने जनहित को अपनी प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो अपने आप को उस ढांचे में ढालना है जिससे कि आप में जनहित की भावना जागृत हो। तो इस पंक्ति का जो भाव आप लिखेंगे, हे मनुष्य, तुम्हें संसार की प्रगति के प्रतीक यानी पहचान बनकर प्रत्येक मनुष्य की भलाई के लिए एक सांचा बन जाना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आप इसका भाव लिख सकते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं अगली पंक्तियों को। जो खा नंबर वाली पंक्तियां हैं ये हैं, जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। मतलब तुम्हारे पथ में जितने भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें ठुकरा दो, और ठुकराने का मतलब लात मारकर उन्हें हटाना। ठीक है, ठुकराना। जैसे कि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, वहां पर कोई ऐसा पत्थर आ गया जिसने कि हमारा रास्ता रोक लिया, तो हम क्या करते हैं, उसे लात मारकर ठुकरा कर एक साइड कर देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से यदि आप अपनी मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और उस रास्ते पर मंजिल के रास्ते पर आपके रास्ते में कोई रोड़े के समान बाधा आ जाती है तो उसे भी आप हटा दो। ठीक है, ठुकरा कर हटा दो। और पथ के कांटों को पैरों से दलना है। तो पथ के कांटे मतलब पथ में जो रास्ते में जो कांटे आ रहे हैं, कांटे समान बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो उन्हें दलना है। दलने का मतलब दबाना है। ठीक है, उनसे डरना या घबराना नहीं है, हमें उनको दबाते कुचलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ठीक है, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो इस पंक्ति का आप भाव इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, हे मनुष्य, तुम्हारे मार्ग में कितनी ही बाधाएं और रुकावटें भली ही आ जाएं, परंतु उन्हें अपने पैर की ठोकर से हटा दो। मार्ग में कितने भी कांटे हो सकते हैं, परंतु हिम्मत के साथ उनके ऊपर से चलते हुए उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है सॉरी। प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जब हमने कविता पढ़ी थी बच्चों, तो वहां पर कुछ पंक्तियां थी, उसी पंक्तियों के आधार पे हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि ये है, सुख की खोज बड़ी डैश है। तो यहाँ पर इस वाले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे छलना। सुख की खोज बड़ी छलना है। ठीक, खा नंबर वाला है, जनहित के सांचे में डैश है। तो ये ढलना, यहाँ पर आ जाएगा ढलना। जनहित के सांचे में ढलना है, मतलब अपने आप को जनहित के सांचे में ढालना है। गा है, कांटों को पैरों से दलना है। जो कांटे आ रहे हैं आपके उन्नति के मार्ग में, उन्हें दलना है यानी दबाना है, कुचलना है। ग नंबर वाला है, अवसर खोकर हाथ मलना है, यानी हम अवसर खोकर हमेशा ही पछताना पड़ता है हमें, तो हाथ मलना पड़ता है। ठीक है। ड़ा है, प्रण से तुम्हें नहीं डैश है, मतलब प्रण से हमें नहीं टलना है। हमें जो हमने प्रण किया है, जो दृढ़ निश्चय किया है, उससे हमें कभी भी टलना नहीं है, उससे हमें
कभी भी हटना नहीं है, हमें उस पर दृढ़ निश्चय पर, दृढ़ प्रण पर हमेशा बने रहना है। देख लेते हैं बच्चों अब अगला प्रश्न। अब ये भाषा अध्ययन के प्रश्न आ गए हैं बच्चों। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, साथ ही कविता में उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इन मुहावरों तो ये है सांचे में ढलना। तो सांचे के ढलने का अर्थ है अनुसार बन जाना, ठीक है। यानी हमें जनहित के अनुसार बनना है, कि जन सेवा के अनुसार, जिन लोगों में जन सेवा की भावना होती है उस अनुसार हमें बनना है, ठीक है, सांचे में ढलना। अगला है हाथ मलना। हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना, ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें आगे चलकर पछताना पड़े, यानी हमें सारे काम सही अवसर पे कर लेना चाहिए, क्योंकि सही अवसर जब निकल जाता है तो फिर बाद में हमें हाथ मलना पड़ता है, अर्थात पछताना पड़ता है। ग है व्रत लेना। व्रत लेने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, ठीक है, यानी कसम करना कि मैं व्रत लेता हूं कि मैं इस काम को कर कर ही रहूंगा, ठीक। तो इसका अर्थ है प्रतिज्ञा कर लेना। गा है जुट जाना, यानी लग जाना, किसी काम को करने में जुट जाना, यानी हम उस काम को करने में लग गए हैं, अब तो हम उस काम को कर कर ही मानेंगे, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानेंगे, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट गए हैं, ठीक है, यानी लग जाना। यह है अवसर खोना, यानी समय को निकाल देना, जो समय सही समय है उस समय को निकाल देना। जैसे कि ये आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो ये आपके लिए एक अवसर है पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है, तो आपको इसमें अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप खेल कूद कर, मोबाइल देखकर, ठीक है, या फिर घूम फिर कर इस समय को निकाल देते हैं तो आप पढ़ने लिखने वाला अवसर खो देते हैं, तो फिर बाद में ऐसे व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, यानी हाथ मलना पड़ता है, ठीक। तो देखो ये इसी का ही है, देखो ये इसी का उत्तर है कि ये जो मुहावरे हैं तो ये इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। जैसे तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, तो यहाँ पर सांचे में ढलना ये मुहावरा आ गया, ठीक है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, तो व्रत लेना, ठीक। जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, ये यहाँ पर जुट जाना। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना, ये हाथ मलना। यहाँ जहाँ पर मैंने लाइन खींची है वहां पर उन पंक्तियों में उन मुहावरों का प्रयोग हुआ है बच्चों, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है इस कविता के तुकान शब्द छांट कर लिखिए। तुकान शब्द का अर्थ है एक जैसे, जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है उन्हें हम तुकान शब्द कहते हैं। जैसे कि आना जाना, आओ खाओ, जाओ लाओ, ये कैसे हैं, तुकान शब्द हैं, क्योंकि इनकी ध्वनि एक जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो का नंबर पे है, चलना, टलना, छलना, डलना, दलना, मलना, ये सारे कैसे हैं, तुकान शब्द हैं, क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो एक जैसी है, ठीक है। पतन जीवन, ठीक। गा है चलाओ, बढ़ाओ, ठुकराओ, जुट जाओ, गवाओ, तो ये भी तुकान शब्द हैं। और आती जाती, ये सारी कविता में आने वाले तुकान शब्द हैं, ठीक। तो इन्हें मैंने एक जगह पर लिख दिया है, आप भी इस तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरिए। तो यहाँ पर बच्चों ये है जीवन में उत्थान। उत्थान, ये यहाँ रेखा है, उत्थान और डैश आते ही रहते हैं। तो उत्थान मतलब होता है उन्नति, ठीक है, और पतन का मतलब होता है अवनति, ठीक है। तो उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो खा नंबर वाला है वो है कहीं भी अधिक ठहरना अच्छा नहीं, हमेशा प्रकृति के पथ पर डैश अच्छा है। तो यहाँ पर ये ठहरना, ठहरने का मतलब रुक जाना, ठीक। तो रुक जाने का विलोम क्या होता है, चलना, हाँ। तो इसका विलोम हो जाएगा चलना, ये यहाँ पर लिख दिया है। ग नंबर वाला है पशु पक्षी भी अपना हित डैश जानते हैं। तो हित का मतलब होता है अपना लाभ, ठीक है। ये इस शब्द का हमें विलोम लिखना है, तो हित का हो जाएगा अनहित। तो यहाँ पर आप अनहित लिख सकते हैं।
ग नंबर वाला है असफलता के बाद डैश का मिलना एक प्रक्रिया है। तो असफलता, ठीक है, यानी किसी चीज में आप फेल हो गए, असफल हो गए, ठीक, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा सफलता। असफलता का विलोम क्या होगा? सफलता। ठीक। सुख सभी चाहते हैं, डैश कोई नहीं, ठीक है, सुख का विलोम क्या होगा? दुख। तो इस तरीके से ये आप विलोम शब्द भरकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।